सनातन धर्म, ये शब्द सुनते ही आपके मन में सबसे पहला ख्याल क्या आता है? भगवान का, देवी देवताओं का। लेकिन क्या ये यहीं तक सीमित है? नहीं दोस्तों, ये एक ऐसा धर्म है जिसका ना आदि है ना अंत है। अगर आप इसके बारे में ठीक से जान लिए, then you will fall in love with the beauty of सनातन धर्म। तो चलिए अगले 5 मिनट के लिए अपने साधारण आंखों को बंद करके शास्त्र चक्षु से देखिए, वॉचिंग विद द आइज ऑफ स्क्रिप्चर्स। और यही हमारे इस चैनल विजनरी सनातनी का मकसद है। जो भी देखें शास्त्र प्रमाण के साथ देखें। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल विजनरी सनातनी को और देखें धर्म को एक अलग नजरिए से। धर्म शब्द संस्कृत धातु ध्री से आया है, जिसका अर्थ है बनाए रखना, और सनातन का अर्थ है शाश्वत, इटर्नल। धर्म का मतलब रिलीजियन नहीं होता है, ये तो वो लॉ है जो हमारे सभी कार्यों को नियंत्रित करता है। जिस तरह से चीनी का वास्तविक पहचान उसकी मिठास है, ये उसका धर्म है। वो अपना मिठास कभी नहीं छोड़ सकता। अग्नि का धर्म उसके ताप में है। उसी तरह हर आत्मा का एक समान धर्म होता है, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, क्रिश्चियन हो, जो हो, सबका एक ही धर्म है, प्रेम और सेवा, लव एंड सर्व। बिना ये किए किसी भी आत्मा को संतुष्टि नहीं महसूस होगा, ना उसे कभी आनंद महसूस होगा। इसलिए आपने देखा होगा, जब भी आप किसी से प्रेम करते हैं या किसी की मदद करते हैं, सेवा करते हैं, तो आपको एक अलग आनंद महसूस होता है। श्रीमद् भागवतम के स्कंद 1 अध्याय 2 श्लोक 6 में इसका वर्णन है। द सुप्रीम ऑक्यूपेशन धर्म फॉर ऑल ह्यूमैनिटी इज दैट बाय विच मेन कैन अटेन टू लविंग डिवोशनल सर्विस अनटू द ट्रांसेंडेंट लॉर्ड। संपूर्ण मानवता के लिए परम वृत्ति धर्म वही है जिसके द्वारा सारे मनुष्य दिव्य भगवान की प्रेम भक्ति प्राप्त कर सके। ऐसी भक्ति अकारण तथा अखंड होनी चाहिए, जिससे आत्मा पूर्ण रूप से तुष्ट हो सके। सनातन धर्म की विजय पताका सदियों से पूरे विश्व भर में छाई हुई है। ये हम जान सकते हैं कुछ फैक्ट्स और एविडेंसेस से, जो मैं आपको अभी दिखाने जा रहा हूँ। ब्रिटिश संग्रहालय में प्रदर्शित पूर्व इस्लामिक सऊदी अरब की यह छवि देवी सरस्वती को हंस वाहक पर सवार दिखाती है। यहाँ एक छवि है जो काफी हद तक वैदिक भगवान शिव की तरह है। ऐसा कहा जाता है कि यह रोमन देवता नेपच्यून है, जो इटली के बोलोग्ना में एक सार्वजनिक फव्वारे पर पाया गया। नेपच्यून की इस मूर्ति पर शिव के त्रिशूल पर अवश्य ध्यान दें। त्रिशूल सदैव भगवान शिव का प्रतीक रहा है। बाइबल डिक्शनरी के पृष्ठ 38 पर प्रकाशित अमेरिकन रिव्यू कमेटी द्वारा संपादित होली बाइबल के साथ संलग्न और अयंगर द्वारा लिखित लॉन्ग मिसिंग लिंक्स के पृष्ठ 185 पर वी चिन्ह को तिलक कहा गया है, और इसे इस मिस्रवासी द्वारा उसी शैली में पहना गया है जैसे आज भी भारत के वैष्णवों द्वारा माथे, बाहों, गर्दन, छाती और पेट पर पहना जाता है, जो यह दर्शाता है कि यह एक भगवान कृष्ण या विष्णु का उपासक है। इजिप्टियन मिथ एंड लीजेंड बुक के पेज नंबर 70 पर और लॉन्ग मिसिंग लिंक्स के पेज नंबर 233 पर यह बताया गया है कि प्राचीन मिस्र में बैलों की पूजा की जाती थी, जैसे सनातनी भारत आज भी उनकी पूजा करते हैं। एक देहाती दृश्य शीर्षक वाला यह मोज़ाइक पेंटिंग 2वीं शताब्दी ईस्वी का है और एथेंस, ग्रीस से 60 किलोमीटर दूर कोरिंथ के म्यूजियम में प्रदर्शित है। जाहिर तौर पर यह भगवान कृष्ण का बचपन का दृश्य है। बांसुरी खड़े होने के तरीके एटसेट्रा ये सब देखे तो बिल्कुल वैसा ही लगता है जैसे भगवान श्री कृष्ण को सनातन धर्म में दर्शाया गया। स्मिथ द्वारा लिखित रोम का इतिहास के पृष्ठ 300 और अयंगर द्वारा लॉन्ग मिसिंग लिंक्स में प्रकाशित यह बात है कि एक रोमन श्रेष्ठ व्यक्ति को धोती, चप्पल, सैंडल पहने हुए और उसकी गर्दन और माथे पर तिलक के निशान थे। यह उस समय की याद दिलाता है जब यूरोप सनातन धर्म का अभ्यास करता था। यह एक फारसी लेखक मोहम्मद अल तुसी द्वारा लिखित 16वीं शताब्दी की पुस्तक द कॉस्मोस एंड इट्स मैथमेटिकल स्टडी का कवर है। यह मिस्र के राष्ट्रीय पुस्तकालय काहिरा में पाया जाता है। बहुसहस्त्र देवता, एक किताब या वेद, एक कुल्हाड़ी, ड्रम, अगरबत्ती का गुच्छा, एक कमल की कली पकड़े हुए हैं, और षटकोणीय मंच जिस पर वह बैठता है निश्चित रूप से वैदिक प्रभाव को दर्शाता है। दोस्तों, ऐसे बहुत से एविडेंस हैं जो ये दर्शाते हैं कि सनातन धर्म पूरे विश्व में सबसे पुरातन धर्म है, सबसे पुराना धर्म है। लेकिन यह भी सत्य है कि जो जितना बड़ा होता है उसके बारे में विडंबनाएं, मिसकंसेप्शंस भी उतनी ही ज़्यादा होती है। हमारे सनातन धर्म में भी लोगों को बहुत मिसकंसेप्शंस है। जैसे कि सबसे मेन जो मिसकंसेप्शन अभी चल रहा है वो है
सनातन धर्म में 33 करोड़ देवी देवता हैं। ये गलत है। बृहदारण्य के उपनिषद में 3 अध्याय में ये साकल्य और याज्ञवल्क्य के बीच जो वार्तालाप है उसका वर्णन मैं करता हूँ। साकल्य के पूछने पर याज्ञवल्क्य जी पहले कहते हैं कि 3003 देवी देवता हैं। साकल्य ने दोबारा पूछा कितने देवी देवता हैं, तब याज्ञवल्क्य ने कहा 303। साकल्य के फिर पूछने पर उन्होंने कहा 33 हैं। जवाब से असंतुष्ट साकल्य ने फिर से पूछा, तब याज्ञवल्क्य जी ने जवाब दिया कि 6 हैं। साकल्य ने फिर पूछा, अब जवाब था इनका 3 है। साकल्य ने फिर पूछा, अब इनका जवाब था सिर्फ 2 है। अब भी असंतुष्ट होकर साकल्य ने फिर पूछा, तब इन्होंने बोला सिर्फ एक भगवान है। दोस्तों, सनातन धर्म सिर्फ एक परम ब्रह्म, एक एब्सोल्यूट ट्रूथ, एक अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजा धीराज योगी राज परम ब्रह्म सतगुरु सच्चिदानंद करुणा वर्णालय भगवान श्री कृष्ण को मानता है। बाकी सब उन्हीं के एक्सपेंशंस हैं। श्रीमद् भागवतम में इसका सबूत है। भागवत महापुराण में ये पूरा विस्तार से बताया गया है कैसे कृष्ण जी से बलराम जी आए और उनसे ही ब्रह्मा की उत्पत्ति हुई और शिव की उत्पत्ति हुई। अब कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो बोलेंगे ये तो गलत बोल रहा है, राम बड़े हैं, कोई बोलेंगे कि शिव बड़े हैं, कोई बोलेंगे विष्णु बड़े हैं। तो उनके लिए मैं कहता हूँ भाई, सब एक ही है, इनमें कोई भेद नहीं है। आपको जिसे मानना है मानिए। और अब भी अगर जो मेरी बातों से सहमत नहीं है उनका कमेंट सेक्शन में स्वागत है। आप मुझे टैग करके कमेंट कीजिए, मैं ज़रूर आपको रिप्लाई दूंगा। तो दोस्तों, सनातन धर्म का बेसिक को समझने के बाद अब हम देखेंगे कि सनातन धर्म के पिलर्स क्या है, किस चीज़ पर सनातन धर्म टिका है। तो हमारे इस चैनल विजनरी सनातनी को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन ऑन रखें ताकि अगली वीडियो की अपडेट आपसे मिस ना हो। और अगर ये वीडियो आपको थोड़ी सी भी इंफॉर्मेटिव लगी, आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगी, तो इसे ज़रूर लाइक कीजिए और सभी को शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री राम।